अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, अगर खुदा ना खास्ता आप इसके अराउंड होते हैं तो आप ऐसा ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी बॉडी भी जो है वो एक एनर्जी को, एक ख़ास किस्म के चार्ज को ऑब्ज़र्व करती है। या अगर इसी लाइटनिंग की बात की जाए तो आप देखेंगे लाइटनिंग जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करती है और उसी बेसिस के ऊपर जो है वो लाइटनिंग रॉड्स काम करती हैं जो किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम जो है वो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, हम उसके करीब आते हैं, तो वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक इन्फ्लुएंस शो करता है हमारे बालों के ऊपर, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर चार्ज बॉडी के अराउंड बाकायदा एक ऐसी जगह बन जाती है, एक ऐसी फील्ड बन जाती है जहाँ पर वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। बेसिकली आज इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और जो इक्वेशंस हैं, फैक्टर्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेसिकली? फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप अगर इसके करीब एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो ये जो सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज है ये रेड वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, धक्का देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज के करीब एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो आपको मालूम है कि जो सेंट्रल चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि ठीक है, फोर्स अप्लाई होती है, हमने कूलम्स लॉ के अंदर भी ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन अब थोड़ा सा अगर दूर चले जाएं इस चार्ज से और हम जो है फिर इस बात को दोबारा से देखें तो देखिए हम चार्ज से दूर आ गए और अब दोबारा से एक पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं लेकर आता हूँ इसके करीब तो मैं अगेन ये बात ऑब्जर्व करूंगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। और एक नेगेटिव चार्ज जब इससे थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, थोड़ा ज़्यादा फासले पर होता है, तो अब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो क्या वजह है? देखो, चार्ज के अराउंड एक ख़ास स्पेस होती है जहाँ तक ये चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था तो इसने किसी भी फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है अराउंड अ चार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस रीजन के अंदर रहते हुए कोई दूसरा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो वो जो रीजन है, वो जो जगह है, स्पेस है अराउंड चार्ज, जहाँ तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, बेसिकली उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो जगह जहाँ तक कोई चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड ये जो जगह आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, जहाँ तक ये अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी चार्ज के अराउंड तो अब उसकी शिद्दत पे बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है। तो फोर्स एक अलग बात है और इंटेंसिटी एक अलग बात है। इसको जो है ना कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे एक 2 कूलम का चार्ज है जो कि मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल चार्ज है और ये अपने अराउंड जो है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक दूसरा चार्ज सपोज करा जो कि सिर्फ 1 कूलम का है और इसका फासला कितना है? इसका पहले वाले चार्ज से जो फासला है मान लेते हैं कि वो बराबर है 1 मीटर के, सही है। अब अगर मैं इस 2 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज के दरमियान की फोर्स को कैलकुलेट करूं, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के मुताबिक के Q1 Q2/r² होता है। वैल्यूज पुट करें तो के होता है 9 एक्सपोनेंट 9 और एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है 1 कूलम सपोज किया मैंने, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 के बराबर है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 18 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब ये तो फोर्स है ना, मतलब कि 2 कूलम का चार्ज इस 1 न्यूटन के चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है या इनके दरमियान की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेसिकली वो 18 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन है। बट अगर मैं एक और क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहूँ कि भाई ये पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस फोर्स पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई। तो आप देखें 18 एक्सपोनेंट 9 है और ये 1 कूलम का चार्ज था, डिवाइड बाय 1 कराया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है बेसिकली वो है 18 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर कूलम। सही है भाई, ये हो गई
एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब जाहिर सी बात है एक ही कूलम था तो ये आंसर आ गया। अब एक दूसरी एग्जाम्पल में इसी फासले के ऊपर एक दूसरा चार्ज सपोज करते हैं जो 2 कूलम का है। ठीक है, अब याद रखना पिछले वाला जो आंसर आया था 18 एक्सपोनेंट 9 आया था फोर्स पर यूनिट चार्ज का। अब यहाँ पर उसी मेथड से फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों चार्जेस 2 हैं तो ये आ गया 2 और 2, दोनों की जगह पे फासला वही है 1 मीटर के बराबर। अब जो फोर्स आएगी, यकीनन आप कहेंगे हाँ ठीक है भाई, जो ये वाला चार्ज है रेड वाला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो फोर्स भी बढ़ गई है। बट इसका जो फासला है इस रेड वाले चार्ज का, जो सेंट्रल चार्ज से फासला है वो तो सेम रहा। अब नोट करते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी या चार्ज की शिद्दत कितनी थी, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज से। तो अब अगर इस 36 एक्सपोनेंट 9 को पर यूनिट चार्ज निकालें, अब ये 2 कूलम का चार्ज है ना, तो हम इसको डिवाइड कराएंगे 2 से। अगेन वही आंसर आ गया 18 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर कूलम। यानी कि 1 मीटर पे रखा हुआ 1 कूलम का चार्ज हो या 1 मीटर पे रखे हुए 2 कूलम का चार्ज हो, वो ऑब्जर्व कर रहा है सेम इंटेंसिटी, शिद्दत बराबर है, फोर्स डिफरेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है 2 कूलम का चार्ज है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इसके ऊपर बराबर आई है। एक और एग्जाम्पल सपोज करते हैं, इस मरतबा एक 5 कूलम का चार्ज सपोज करते हैं उसी फासले पर, यानी कि 1 मीटर के फासले पर। अब यकीनन फोर्स तो इनके दरमियान की ज़्यादा होगी, आप देख लो कैलकुलेशन, फोर्स अब इनके दरमियान की जो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब पता है समझने वाली बात क्या है, इंटेंसिटी, क्योंकि फासला उतना ही है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर दोबारा सेम आंसर आ रहा है 18 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फासला था 1 मीटर का, उस पर शिद्दत बराबर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, फोर्स नहीं, इंटेंसिटी बराबर है। और इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना फिर हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक्चुअली उस फोर्स को कहते हैं जो कि एक्सपीरियंस करता है बाय अ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन गई। और उसको नापने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया। तो अगर एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है एफ, ठीक है, कोई भी चार्ज है और वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम इस फॉर्मूले से जाहिर कर सकते हैं, जो कि है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जबकि एफ वो फोर्स है जो कि वो अप्लाई हो रही है उस चार्ज के ऊपर, और क्यू का मतलब यह है कि वो खुद कितना, मतलब वो जो चार्ज है उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर आप फोर्स, लगने वाली फोर्स को डिवाइड कर दो चार्ज की वैल्यू से, तो आपको पता लग जाएगा कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, या आप उसको पूरा कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें जाहिर करने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसको बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, जाहिर सी बात है। और क्या है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा अवे होती है अगर चार्ज होता है पॉजिटिव, और अगर चार्ज होता है नेगेटिव तो इसकी इंटेंसिटी टूवर्ड्स होती है। यानी अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती है, अवे जाती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और उसका जो यूनिट बनता है वो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्योंकि आपको क्लियरली नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स का एस आई यूनिट होता है न्यूटन, और नीचे लिखा हुआ है क्यू जो कि होता है चार्ज, और चार्ज का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है कूलम। इस वजह से इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है पर यूनिट चार्ज, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा कारआमद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेफर करती हैं सिस्टम ऑफ इमेजनरी लाइंस। ये बहुत सारी होती हैं, इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि हम बनाते हैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड, और ये इंडिकेट करती है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस कितना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पता लग जाएगा आपको। मतलब ये कि अभी हमें फील्ड, मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें हम फील्ड ड्रॉ तो कर रहे थे गोल दायरे के अंदर, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे थे।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, बाकायदा हम कुछ लाइंस बना सकते हैं एक चार्ज के अराउंड, और वो पता लग जाएगा कि भाई सही है, ये चार्ज अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, और कितनी लाइंस करीब होती हैं उससे पता लग जाता है कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, ये आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज है ना, फॉर एग्जाम्पल इस पॉजिटिव चार्ज के करीब यहाँ पर मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखूँ, तो बताओ ये बड़ा वाला चार्ज इस छोटे वाले चार्ज पर किस सिमत में फोर्स अप्लाई करेगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो आप बोलोगे भाई जो फोर्स ये अप्लाई करेगा वो ऐसे धक्का देगा दूर की तरफ, यानी कि स्क्रीन के राइट साइड की तरफ, तो हाँ ये ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है जो कि इस चार्ज के अराउंड बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दूँ, तो बताओ ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज इस छोटे पॉजिटिव चार्ज को किस तरह फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये भी तो रिपेल करने का काम करेगा ना, तो अगर ये रिपेल करेगा तो ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। इसी तरीके से एक और पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इस तरफ रख दूं, तो क्लियरली बात है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा अवे, तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से यहाँ पर चार्ज रख दूँ, तो ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को लेफ्ट साइड पे धक्का देगा, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरीके से ये तो मैंने सिर्फ चार बनाई है ना, बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। चार्ज इधर होगा तो ये इसको ऐसे धक्का देगा, चार्ज इधर होगा तो ये इसको ऐसे धक्का देगा, इधर होगा इधर धक्का देगा, इधर होगा इधर धक्का देगा। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं इस चार्ज के अराउंड, यही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप फर्क नोट करो, पहले हम सिर्फ ऐसी गोल दायरा बना के बात को समझ रहे थे, बट अब हम क्योंकि लाइंस बना रहे हैं तो बात को समझना आसान होगा। ठीक है, ये फ़ायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बट ये इमेजनरी होती है, हमने खुद से बनाई है। बस इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि चार्ज से अप्लाई होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ हमें समझ में आ जाती है। स्ट्रेंथ ऐसे, जितनी फील्ड लाइंस करीब हैं, देखो यहाँ पर जहाँ पर मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर फील्ड लाइंस करीब हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर फील्ड लाइंस अब अच्छी खासी दूर हो गई तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो लाइंस के क्लोज और अवे होने का भी फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब एक नेगेटिव चार्ज सपोज कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ खींचेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी। अच्छा जी, यहाँ पर सपोज कर लें तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को ऊपर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होगी। इधर होगा नीचे की तरफ होगी, इधर होगा इस तरफ होगी। तो याद रखना, एक तो हम पॉजिटिव चार्ज सपोज करते हैं जो कि हम एक टेस्ट चार्ज सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि समझो कि अगर उधर एक चार्ज रखा जाएगा और वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बनती हैं और टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बनती हैं। ठीक है ना, इस किस्म की फील्ड लाइंस होती हैं जो कि होती हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ गए बात। दो और मिसालें देखो, मान लो दो चार्जेस हैं और इनको मैं एक दूसरे के करीब लेकर आ गया। अभी आपको पता है ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। लेकिन अगर मैं इनको करीब लेकर आ जाऊं तो इनकी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और एक नई शक्ल बनेगी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हैं बिटवीन ऑपोजिट चार्ज के दरम्यान में कुछ इस किस्म की फील्ड लाइन बनेगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखूंगा पॉजिटिव तो वो इधर चला जाएगा, यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव धक्का दे रहा होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, दोबारा देख लो, इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर रखूँगा तो ये इसको धक्का दे रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हैं बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। और इसी तरीके से फील्ड लाइंस आप बना सकते हो सिमिलर चार्जेस। फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, करीब ले आऊँ तो क्या होगा, ये एक दूसरे की फील्ड लाइंस को धक्का देंगे, अवे करेंगे, ऐसी फील्ड लाइंस बनेगी। इस वजह से दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन भी होगा जहाँ पर वो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी चार्ज पर। क्यों, क्योंकि वहाँ की सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर हो गई हैं, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये एग्जाम्पल्स भी आपने जहन में रखनी है। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। That's all for this video.